सॉरी फॉर लेट। ओके, तो हम यहाँ पर लगभग झेलम रिवर को देख रहे थे। और झेलम रिवर में यहाँ पर तुलबुल डैम, उरी डैम हम देख चुके थे। झेलम रिवर के इसी पर हम यहाँ पर उलर लेक दिखता है, जो ये झेलम झेलम रिवर यहाँ पर श्रीनगर से पास होती है। ओके, तब उसके बाद जब हम यहाँ पर धौलाधर रेंज हम यहाँ पर देख चुके थे। ओके, ये धौलाधर रेंज है, धौलाधर रेंज और पीर पांजल रेंज। ओके, ये एक दूसरे को पैरेलल है। तब जम्मू, ओके, जम्मू के यहाँ पर जब यहाँ से हम चिनाब रिवर को देख चुके थे, ये बारालाचा पास के यहाँ से उसका ओरिजिन अभी दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पर कुछ डैम है जो झेलम सॉरी चिनाब रिवर के ऊपर है, उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तब जम्मू के आसपास थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर हमें एक डैम दिखाई देता है। ओके, उसका नाम क्या है? सलाल डैम। ओके, इसको ध्यान में रखेंगे, सलाल डैम। ओके, उसके बाद ये आप नोट डाउन करते चलिएगा। ओके, सलाल डैम के थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर मतलब पीछे जाएंगे तो जब ओरिजिन की तरफ जाएंगे तब यहाँ पर बागिल हार है। ओके, बागिल हार, ये डैम्स इंपॉर्टेंट है, कभी कभी प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। ओके, और उसके नीचे जो है ये है दुलहस्ती। तो दुलहस्ती, बागिलहार और सलाल, ओके, ये तीन डैम यहाँ पर हमें चिनाब रिवर के ऊपर दिखाई देते हैं। ओके, बनाए गए हैं। तो उसके नीचे जब हम रावी रिवर को देखते हैं तो रावी रिवर के यहाँ पर हमें कौन सा डैम दिखाई देता है? यहाँ पर कौन सा डैम है? यह है थेन। ओके, थेन डैम के बाद यहाँ पर चामेरा। ओके, चामेरा नाम का डैम यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, चामेरा। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर हो गई। ये जो लोकेशन है यहाँ पर एक लोकेशन है। ओके, इसका यहाँ पर कहीं पर तो धर्मशाला दिखाई देता है। ओके, एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना मैप में, शायद यहाँ पर धर्मशाला। ओके, तो धर्मशाला हो गया। उसके बाद हम नीचे ब्यास रिवर पे आएंगे। ब्यास रिवर पे हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर डैम हमें दिखाई देता है, उसका नाम क्या है? पोंग डैम। ओके, तो ब्यास रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है? ओके, तो यहाँ पर ब्यास सॉरी ब्यास कुंड से होती है। उसके नीचे जो रिवर हमें दिखाई देती है उसका नाम क्या है? यह है सतलज रिवर। ओके, और सतलज रिवर की ओरिजिन कहाँ पर है? तो सतलज रिवर की ओरिजिन यहाँ पर इंडिया के बाहर से। ओके, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम यहाँ पर एक लेक है जिसका नाम है राकसताल लेक। ओके, तो यहाँ से सतलज रिवर का ओरिजिन है। तो सतलज रिवर यहाँ से पास होते हुए यहाँ पर ऐसे होते हुए यहाँ से इंडिया में आती है। ओके, तो जब इंडिया में आती है तो यहाँ पर जो पास है, ओके, इस पास का नाम क्या है? ये है शिपकिला पास। ओके, शिपकिला पास। तो शिपकिला पास से होते हुए सतलज रिवर इंडिया में आती है और यहाँ से फिर आगे चलती है। ओके, और फिर यह है सतलज रिवर, और यह फिर बाद में ये ब्यास को मिलते आगे जाती है। ओके, सतलज रिवर जो है ये इंडिया की ये जो 5 नदियाँ हैं, सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरीज। ओके, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ओके, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो यह है सतलज रिवर। सतलज रिवर के ऊपर हमें यहाँ पर एक डैम दिखाई देता है। ओके, जिसका नाम क्या है? भाखरा नांगल। ओके, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ओके, तो ये सतलज रिवर के बारे में हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर लगभग सब चीज़ें यहाँ पर देख चुके। उसके बाद जब हम देखेंगे तो ये जो पीर पांजाल रेंज है, ओके, धौलाधर रेंज है, यहाँ पर एक पीक हमें दिखाई देता है। ओके, इसका नाम क्या है? त्रिशूल। तो ये त्रिशूल एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर धौलाधर रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो धौलाधर रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक ये हनुमान टिब्बा है। ओके, तो एक काम करना, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हनुमान टिब्बा ये कश्मीर में आता है या फिर यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आता है। ओके, ये आपका मतलब यहाँ पर स्पून फीडिंग नहीं होगी, आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन बताएंगे। ओके, आप खुद यहाँ पर सर्च करके। तो यहाँ पर जब हम देख रहे थे कुछ पासेस भी है यहाँ पर धौलाधर रेंज में, जिसका कुछ नाम है जैसे इंद्रहार पास। ओके, तो ओके, तो वैसे ये यहाँ पर हम धौलाधर रेंज को देख चुके। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है? ये है लेसर हिमालय। ओके, ये कौन सा प्रदेश है? ये है लेसर हिमालय। तो लेसर हिमालय और ये है शिवालिक रेंज। तो लेसर हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच में हमें क्या दिखाई देती है? हमें कुछ वैलीज दिखाई देती है। ओके, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं डून, इस नाम से कहते हैं। ओके, इस नाम से जानते हैं। तो ये डून्स क्या है? ये यहाँ पर हमें पाए जाते हैं। ओके,
ये है दून वैली। ओके, और उसी चीज़ को नेपाल में जब हम यहाँ पर आगे, सॉरी नेपाल में नहीं, थोड़ा सा आगे कंसिडर करते हैं, हिमाचल प्रदेश में अगर देखेंगे तो उसको दून कहते हैं, और जब हम उत्तराखंड में देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं, द्वार वैली। ओके, इसको हम द्वार वैली कहते हैं। तो यहाँ पर हमें देहरादून भी दिखाई देता है। ओके ओके, हिमाचल प्रदेश में मतलब ये देहरादून आता तो है यहाँ पर उत्तराखंड में, लेकिन जो वेस्टर्न साइड में जो उसको हम दून कहते हैं, और जो ईस्टर्न साइड में उसको हम क्या कहते हैं, द्वार कहते हैं। ओके, ऐसे इसको ध्यान में रखेंगे। सॉरी, मैंने आपको कहा कि हिमाचल प्रदेश में दून कहते हैं। ओके, वैसे ये देहरादून कहाँ पर आता है, उत्तराखंड में आता है। तो हम वेस्टर्न और ईस्टर्न के इस हिसाब से यहाँ पर इसको ध्यान में रखेंगे। ओके, ये जो रेंज है, ओके, ऊपर ये जो माउंटेन रेंज हमें दिखाई दे रही है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नागर टिब्बा रेंज। नागर टिब्बा रेंज। ओके, नागर टिब्बा रेंज के नीचे यहाँ पर ये जो रेंज दिखाई दे रही है, इसको हम क्या कहते हैं, मसूरी रेंज। मसूरी रेंज। ओके, तो यहाँ पर ये बीच में जो प्रदेश हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है, ओके, ये यहाँ पर ये जो प्लेन टाइप या फिर जो कारेवास टाइप जो रीजन है जहाँ पर हमें, तो इसको हम क्या कहते हैं, बुग्याल। ओके, या फिर इसको प्यार भी कहते हैं। तो इसको यहाँ पर ध्यान में रखना। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पीक हमें यहाँ पर दिखाई देता है उत्तराखंड में। ओके, वो कौन सा है, यहाँ पर दिखाई देता है, उसका नाम है कामेट। ओके, कामेट के बाद यहाँ पर हमें दिखाई देता है, यह है नंदा देवी। ओके, और इसी कामेट के नंदा देवी के आसपास हमें एक यहाँ पर पास भी दिखाई देता है, उसका नाम है माना पास। ओके, इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद नागर टिब्बा रेंज जो है, यहाँ से हमें कुछ रिवर्स भी दिखाई देती है। ओके, यहाँ पर अब थोड़ा सा एक और एक यहाँ पर माउंटेन रेंज इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, कुमाऊन हिल्स। कुमाऊन हिल्स। ओके, इनको ध्यान में रखेंगे। अब जब यहाँ पर, सॉरी, जब हम यहाँ पर ये जो रिवर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमें कुछ रिवर्स ऐसे दिखाई देती है। ओके, ये कौन सी रिवर है, ये है टोन्स रिवर। ओके, और ये कौन सी, मतलब किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ओके, यमुना रिवर की यहाँ पर ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, सॉरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो ये है यमुना रिवर, इसको हम देखते हैं यहाँ पर, यमुना रिवर। ओके, और ये टोन्स रिवर यहाँ पर जब यमुना को मिलती है, तो ये जो प्रदेश है इसको हम क्या कहते हैं, कलसी। ओके, इसको ध्यान में रखना है। और उसके बाजू में पैरेलली हमें हमारी गंगा नदी यहाँ से दिखाई देती है। ओके, गंगा नदी के सभी प्रयाग को हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर सिर्फ हम गंगा नदी को देखेंगे, और यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर दिखाई देते हैं। ओके, तो ये सबको पता होगा। तो द्वार वैली होगी। उसके बाद यहाँ पर अगर द्वार है, ओके, तो यहाँ पर जैसे दून वैली है, तो यहाँ पर हमने देहरादून देखा। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर अगर द्वार है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर हमें मिलता है हरिद्वार। ओके, ये है हरिद्वार यहाँ पर, सॉरी, हरिद्वार। ओके, और उसके ऊपर है यहाँ पर ऋषिकेश, योगा की कैपिटल। ओके, तो ये सब हो गए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते हैं, तब जैसे जैसे गंगा नदी के साथ हम नीचे आते हैं, ये गंगा नदी है। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए तो हम गंगा रिवर को और यमुना रिवर को यहाँ तक सीमित रखते हैं। ओके, और उसके बाद कुछ यहाँ पर पासेस जो ऊपर रह गए थे उनको भी देख लेते हैं। ओके, तो ये माना पास हो गया। यहाँ पर मैं भूल गया था, ये बॉर्डर के ऊपर 2-3 पासेस है। ओके, यहाँ पर एक पास है। ओके, उसका नाम क्या है, नीति पास। ओके, और नीति पास के बाद हमें यहाँ पर धर्मा पास भी दिखाई देता है। ओके, सॉरी, ये धर्मा पास शायद, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, मेरे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, शायद यहाँ पर नीति पास है। ओके, नीति पास है, और उसके बाद यहाँ पर धर्मा पास है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर नेपाल के बॉर्डर के पास यहाँ पर हमें जो पास दिखाई देता है उसका नाम क्या है,
लिपू लेक। ये यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने उत्तराखंड का हिमालय, हिमाचल प्रदेश का हिमालय, ओके, यहाँ पर लगभग पूरा देख लिया। ओके, एक चीज़ यहाँ पर कुछ रह गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। यहाँ पर एक नैनीताल यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर कहीं पर तो नैनीताल दिखाई देता है हमें। ओके, तो फिर अभी हम जब जैसे जैसे आगे चलते, ओके, ये यहाँ पर माउंट एवरेस्ट यहाँ पर कहीं पर तो आता है। ओके, एक बार मुझे, हाँ, यहाँ पर माउंट एवरेस्ट आता है, ये जो रीजन है यहाँ पर। ओके, माउंट एवरेस्ट। ओके, और यहाँ पर कांचनजुंगा। ओके, कांचनजुंगा होने के बाद कौन से इंपॉर्टेंट पीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पीक है हमारे लिए यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, तो उसमें सबसे ऊपर जब हम जहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें नामचा बरवा नाम का पीक दिखाई देता है। ओके, नामचा बरवा। ओके, तो इसको होने के बाद यहाँ पर कांगटू, ओके, कांगटो या फिर कुछ इस तरीके का, ओके, शायद यहाँ पर पाया जाता है। ओके, कांगटो नाम का पीक। ओके, ये जो नीचे वाली जो रिवर है इसका नाम क्या है? कांगटो पीक के नीचे यहाँ पर हमें कमला रिवर दिखाई देती है। और कमला रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये ऊपर से जो आ रही है, ओके, इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये कौन सी रिवर है? सुबनसिरी। ओके, इसको ध्यान में रखना। ओके, बाद में जब ब्रह्मपुत्र का देखेंगे तब हम रिवर्स के लिए सेपरेटली स्टडी करने वाले। ओके, इसलिए यहाँ पर हम रिवर्स को सिर्फ रेफरेंस के हिसाब से देख रहे हैं। ओके, कोई हिल देख रहे हैं तो यहाँ से हम यहाँ पर रिवर्स को देखेंगे। जैसे कि ये हिल है। ओके, ये हिल कौन सी है? ये है डाफला हिल्स। अब डाफला हिल्स है तो डाफला हिल्स के ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में हमें जो रिवर दिखाई देती है, ये कौन सी रिवर है? तो इसका नाम है कामेंग रिवर है। ओके, तो ये कामेंग रिवर होगी। और इसके कामेंग रिवर के पास में हमें कुछ पासेस दिखाई देते हैं, तो इसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, ये कौन सा है? ये है बोमडीला पास। बोमडीला पास। ओके, बोमडीला पास के ऊपर ये है सेला पास। ओके, और सेला पास के ऊपर यहाँ पर ये जो पास है ये है बुमला पास। तो इस तरीके से हम ये ग्रेटर हिमालय के पासेस है। ओके, शायद ये कुछ रह गए थे यहाँ पर, अभी ये आ गए तो यहाँ पर भी एक पास दिखाई देता है, ये जो नामचा बरवा है। ओके, उसके ऊपर यहाँ पर युंगब्ला पास कहते हैं। ओके, इस तरीके का कुछ तो पास है, एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ओके, युंग याल्बा पास। ओके, इस तरीके के कुछ पास है। आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना एग्जाम में। ओके, एग्जाम बुक में। ओके, और मुझे भी कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, एग्जैक्टली ये पास कौन सा है? ओके, नामचा बरवा के पास। ओके, ओके, और उसके बाद जब हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक हमें रिवर दिखाई दे रही है, ये जो लोहित रिवर है। ओके, ये जो रिवर है इसका नाम क्या है? लोहित। लोहित। तो लोहित रिवर के पास में यहाँ पर जब एंट्री करते हैं तो यहाँ पर एक पास दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? दीपू पास। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो डाफला हिल्स, अभी यहाँ पर की हिल्स हम नॉर्थ ईस्टर्न साइड के हिल्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो डाफला हिल्स के बाद यहाँ पर हमें गुवाहाटी दिखता है। ओके, गुवाहाटी। ओके, तो डाफला हिल्स के जैसे जैसे हम ऊपर जाते तो यहाँ पर कामला और सुबनसिरी, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ हिल्स दिखाई दे रहे। ओके, इनके यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं हम। ओके, इनका नाम क्या है? मिरी हिल्स। ओके, और मिरी हिल्स के बाजू में यहाँ पर हमें अबोर हिल्स दिखाई देते हैं। ओके, ये कौन से है? अबोर हिल्स। और अबोर हिल्स के आगे जब जाएंगे तो यहाँ पर मिशमी हिल्स होती। मिरी हिल्स और अबोर हिल्स, ओके, इन दोनों को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर अबोर हिल्स और मिशमी हिल्स, इन दोनों के बीच में से जो रिवर आती है इसको हम क्या कहते हैं? दिबांग रिवर। ओके, ये है दिबांग रिवर। और उसके बाद यहाँ पर जो मिरी हिल्स को क्रॉस करते हुए रिवर आती है वो इसका नाम क्या है? एडजोल। ओके,
एडजोल। सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा हूँ मैं, सॉरी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं। ये दिबांग नहीं है, ओके, ये दिहांग रिवर है। ओके, इसको दिहांग और सियांग भी कहते हैं, और ये आगे चल के ब्रह्मपुत्र बनती है। ओके, और ये एडजोल रिवर नहीं है, ये एक्चुअली दिबांग रिवर है। ओके दिबांग। ओके, तो फिर इसकी, और ये दिबांग की ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो इसके बाद जब हम यहाँ पर आगे जाएंगे, यहाँ के कुछ हिल्स भी दिखाई देते हैं, देखेंगे। तो 15 मिनट का लेक्चर हो गया, तो अभी हम छोटा सा ब्रेक लेके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, तब तक आप हम हमारे ये हिमालयन रीजन का, ओके, कश्मीर रीजन का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का मैप एक बार फिजिकल मैप देख लीजिए। ओके, तो हम बाद में मिलेंगे। थैंक यू।